हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल पे चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर फोर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई की है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके नोट्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, क्योंकि हमने प्रयास ये किया है कि लेसन नंबर 4 तक के आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 तक तो हम लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और जिससे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एपी। शॉर्टकट में क्या कहेंगे? एपी। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? एपी। एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या उसको हम कहते हैं क्या? समांतर श्रेणी। तो हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। जैसे नाम लिखा जाए समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी है क्या? किसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे या किसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे? अगर आप नाम पे देखेंगे तो क्या लिखा है? समांतर। समांतर मतलब सम अंतर, मतलब एक ऐसी श्रेणी बनानी है जिसमें जो प्रत्येक पद हो, जिसमें प्रत्येक पद जो हो वो पूर्व वाले पद में एक नियत संख्या जोड़ने पर या घटाने पर हमको प्राप्त होता हो। इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए। क्या लिख सकते हैं कि ऐसी श्रेणी या वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक अचर राशि जोड़े या हम अचर राशि घटाएं तो हमको जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 5, फिर लिखा हुआ है 7, फिर लिखा हुआ है 9, ये आपका 11 और ये हो गया 13, इस तरह से लिखा गया। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि ये पहला पद जो है ये हमारा है 5। इस 5 में हम क्या जोड़ें कि हमको 7 मिल जाए? तो अगर हम 7 से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। 9 से 7 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। 11 से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। आप ये देख रहे हैं कि इसमें हर एक पद में 2 जोड़ने पर हमको जो है वो अगला पद प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में जो ये पद निकल के आ रहा है, मान आपका जो नियत संख्या है, चाहे वो नियत संख्या जोड़ने पर भी हो सकती है और नियत संख्या घटाने पर भी हो सकती है, तो जो नियत संख्या निकल के आ रही है इस नियत संख्या को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहेंगे इसे हम लोग? सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर को हम व्यक्त करते हैं किससे? स्मॉल डी से। सार्व अंतर को किससे व्यक्त करेंगे हम लोग? स्मॉल डी से व्यक्त करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक, अब अगर हम इस श्रेणी के लिए एक व्यापक श्रेणी बनाना चाहें तो उसके लिए कॉमन श्रेणी कैसे बनाएंगे? ध्यान देते हैं। कॉमन श्रेणी, कॉमन श्रेणी का मतलब क्या है कि अगर हम ये मान लें, यहां से माना श्रेणी का पहला पद। ठीक, अगर हम ये मान लें कि श्रेणी जो हमारी है उस श्रेणी का पहला पद क्या है? स्मॉल ए है, तथा सार्व अंतर स्मॉल डी है। हमने ये मान लिया कि पहला पद क्या है? स्मॉल ए है और सार्व अंतर क्या है? स्मॉल डी है। तो श्रेणी, अब श्रेणी बनके क्या तैयार होगी? तो श्रेणी, अब श्रेणी हो जाएगी आपकी ए, फिर हो जाएगा ए प्लस डी, फिर आपका हो जाएगा क्या? ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह से ये जो आपको प्राप्त होगी इसको हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे, जिसका पहला पद ए है और सार्वंतर क्या है? डी दिया गया है। ठीक, तो ये आपकी हो जाएगी क्या? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पहचाना क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आता है कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, या समांतर श्रेणी का nवां पद होता क्या है। जैसे समांतर श्रेणी का nवां पद, मान लीजिए कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, पांचवा पद, छठा, ऐसे बहुत सारे पद होते हैं। कितने होते हैं? बहुत सारे पद होते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद निकालिए, या हमसे कहा जाए nवां पद निकालिए, तो उसका हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ठीक है, यहां लिखेंगे nवां पद। अगर हमें श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो तो nवें पद का फॉर्मूला हो जाता है an इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इजकल टू, ए क्या है, प्रथम पद है, n माइनस वन क्या है, आपको दिया गया होगा कि चौथा पद है, पांचवा पद है, 20वां पद है, तो वो n हो जाएगा। और d क्या है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि d क्या है, सार्व अंतर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। ठीक, अब जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका व्यापक पद कौन सा होता है, nवां पद ही उसका व्यापक पद कहलाता है। ठीक, अब हम समझते हैं क्या, समांतर श्रेणी के कुछ गुण। अब समांतर श्रेणी की कुछ प्रॉपर्टीज होती क्या हैं उनको समझते हैं। देखिए समांतर श्रेणी के गुण होते क्या है। समांतर श्रेणी के यहां पर आपको हम तीन प्रॉपर्टीज बताएंगे कि इसकी तीन प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई संख्या जोड़ें या घटाएं तो जो नई श्रेणी प्राप्त होगी हमको, वो भी क्या होगी, हमको समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक श्रेणी ये है 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन कर दीजिए। अब ये आपकी श्रेणी जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इस समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में हम कोई भी एक नियत संख्या ले लें, अगर उस नियत संख्या को जोड़ेंगे या उस संख्या को हम घटाएंगे तो जो नई श्रेणी प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, हमको समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी। जैसे हम सपोज कर लेते हैं यहां पे हमने क्या किया, +3 किया, +3। अब +3 करना है तो सभी पदों में करना है आपको। 4 में +3 करेंगे तो हो जाएगा 7 + 9 + 11 हो जाएगा, +10 और 3 हो जाएगा 13, 12 में 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15 एंड सो ऑन करेंगे। ठीक, अब ये हो गया 7, 9, 11, 13, 15। ये भी जो हमको सीरीज प्राप्त होगी ये भी क्या होगी, हमको समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी। अगर हम किसी पर्टिकुलर संख्या को घटा दें, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप कोई भी संख्या अगर घटाएंगे तब भी जो श्रेणी हमको प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी। जैसे अगर 7 से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर आपका हो जाएगा 7, 9, 11 और 13, ये भी क्या है, आपको समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर जो सीरीज प्राप्त होती है वह हमारी क्या कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, या क्या कहलाती है, एपी कहलाती है, या उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड में कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज दी गई है और उस सीरीज में हम किसी संख्या से गुणा करें या भाग करें, जैसे जोड़ने और घटाने का था, ऐसे ही हम किसी संख्या से गुणा करें या किसी संख्या से भाग करें, तब जो हमको सीरीज प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, हमको समांतर श्रेणी ही प्राप्त होती है। जैसे मान लेते हैं हमने यहां पर इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8, ये हो जाएगा आपका 12, फिर कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 20 और फिर आपका क्या हो जाएगा 24। अब देखिए ये तो समांतर श्रेणी थी ही, और जो नई श्रेणी प्राप्त हुई है वो भी क्या है, समांतर श्रेणी ही है। कैसे, 12 से 8 को घटाएंगे 4, 16 से 12 घटाएंगे 4, 20 से 16 घटाएंगे 4, 24 से 20 घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 4। मतलब अगर हम किसी भी श्रेणी के सभी पदों में एक ही संख्या से गुणा कर देंगे तब जो नई सीरीज हमको प्राप्त होगी वो क्या होगी, हमारी समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी। क्लियर। अगर हम इसी में क्या करें, 2 से भाग कर दें, अभी हमने मल्टीप्लाई की बात की, अब हम बात करते हैं डिवाइड की। अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, 6/2, 8/2, 10/2 एंड ये आपका हो जाएगा 12/2 एंड सो ऑन। कैंसिल करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से जब कैंसिल करेंगे इसको 2, 3, 4, 5 एंड ये आपका 6, तो ये जो सीरीज मिलेगी आपको ये भी क्या मिलेगी, समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी में यही है कि अगर किसी संख्या से हम गुणा करें या भाग करें किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, तो जो नई सीरीज प्राप्त होती है वो भी क्या होती है, हमारी समांतर श्रेणी ही होती है। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी में कहा गया है अगर हमारे पास कोई दो समांतर श्रेणियां दी गई हो और उन्हें हम आपस में जोड़ें, समांतर श्रेणियों को आपस में हम जोड़ें, तो जोड़ने पर जो हमको सीरीज प्राप्त होती है वो भी क्या होती है, समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगी। कैसे, आप ये जान रहे हैं कि ये जो है ये है हमारा क्या, इन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी है। अब दूसरी सीरीज हम ले लेते हैं, मान लीजिए पहली सीरीज थी, हमने दूसरी सीरीज को ले ली। ठीक, दूसरी हमारी पास क्या हो गई, 2, 3,
4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये भी क्या है आपका इन एपी। ठीक, अब इनके संगत पदों को जोड़िए, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6, 6 और 3 हो जाएगा 9, 8 और 4 हो जाएगा 12, 10 5 हो जाएगा 15, 12 6 हो जाएगा आपका 18 डेड डेस्क। अब देखिए क्या ये जो है ये भी एपी में है। 9 से 6 को माइनस किया 3, 12 से 9 को माइनस किया 3, 15 से माइनस किया 3, तो ये भी क्या है हमारा इन एपी। कब हुआ? जब इन दोनों को हमने ऐड किया। थर्ड प्रॉपर्टी में अगर हम किन्हीं दो संगत समांतर श्रेणियों को जोड़ेंगे तो जो नई सीरीज मिलेगी हमको जोड़ने पर वह हमारी क्या होगी? समांतर श्रेणी ही होगी। केवल जोड़ने पर ही नहीं, घटाने पर भी हो सकता है। अगर हम इसको माइनस कर लिए तो प्लस करने पर आ गया। अब इसी को हम देखते हैं क्या माइनस करने पर। 4 से 2 को माइनस करेंगे तो 2, 6 से 3 को माइनस करेंगे तो 3, 8 से 4 को माइनस करेंगे तो 4, 10 से 5 को किया तो 5, 12 से 6 को करेंगे 6, तब भी हमको क्या होगा? एपी ही फाइंड होगी। ठीक, अगर किन्हीं दो सीरीजों को जोड़ें या घटाएं आपस में संगत पदों को, जो नई सीरीज प्राप्त होती है वो भी क्या होती है? हमारी समांतर श्रेणी ही होती है। ठीक है, तो ये थे क्या आपके समांतर श्रेणी की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। देखिए अगला टॉपिक क्या है कि समांतर श्रेणी में अंत से nवां पद। प्रारंभ से तो आपने nवां पद निकाला कि n बराबर क्या लगाएंगे आप? a प्लस n माइनस वन इंटू डी लगा देंगे। लेकिन जो समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी में अगर हमको अंत से कह दे कि nवां पद ज्ञात करना है, तब उसको कैसे ज्ञात करेंगे? अगर हम ये मान लें कि हमारी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? a है। प्रथम पद क्या है? a है। सारवंतर d है और अंतिम पद क्या दे दिया जाए? l दे दिया जाए। अंतिम पद क्या हो जाए? l हो जाए। तो अंत से आप यहां लिख सकते हैं क्या? अंत से nवां पद। अंत से nवां पद, तो अंत से nवां पद जो होगा वो हो जाएगा क्या? हमारा l है। अंतिम पद क्या है? l माइनस l माइनस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा क्या हो जाएगा? अंत से nवां पद। जिस पद की बात करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? यहां से मान ज्ञात हो जाएगा। l अंतिम पद, n जिस पद की बात करेगा वो संख्या लिखेंगे, d आपका क्या है? सारवंतर है, आप इसको लिख देंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा कि अंत से nवां पद ज्ञात हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी किसकी? समांतर श्रेणी की। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। जो हमारी एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज कौन सी है? 5.1 पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पहला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा यह गया है कि आपको बताना है कि जो भी स्थितियां दी गई हैं क्या इनमें जो सीरीज प्राप्त होगी हमारी वह समांतर श्रेणी होगी, अर्थात एपी होगी या नहीं होगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर कह लीजिए या प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए किराया है वो कितना है? 8 रुपए है। ठीक, तो पहले हम लिखते हैं यहां से क्या? टैक्सी का किराया। टैक्सी का किराया। अब टैक्सी का जो किराया है वो पहला किलोमीटर जब जाएगा तो पहला किराया कितना है उसका? 15 रुपए। ठीक, पहले के लिए, पहले किलोमीटर के लिए कितना है? 15 रुपए है। जब दूसरा हो जाएगा यहाँ पे क्या लिख देंगे? दूसरा किलोमीटर। दूसरा किलोमीटर जब वो जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? A2। और A2 इजकल टू क्या हो जाएगा? 15 रुपए तो पहले से था ही, अब क्या हुआ? 8 रुपए और जोड़ दिया गया। अब कितना हो गया? ये 23 रुपए हो गया। किसके लिए? दूसरा किलोमीटर। ऐसे ही अगर हम क्या निकालें? तीसरा किलोमीटर, तो हो जाएगा A3। दूसरे किलोमीटर तक किराया कितना था? 23, फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है हर अगले किलोमीटर के लिए, जितना भी आप अगला किलोमीटर जाएंगे, हर अगले किलोमीटर के लिए क्या करेंगे? 8 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो किराया निकल के आएगा, किराया अगर देखा जाए सीरीज में तो किराया को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 15 पहले के लिए, दूसरे के लिए 23, फिर आ गया 31 एंड सो ऑन कर दीजिए। इस तरह से आगे निकलता चला जाएगा। तो बताना ये है कि क्या ये आपकी जो है समांतर श्रेणी है। अब देखिए 23 से 15 को घटाएंगे तब भी 8 आएगा और 31 से 23 को घटाएंगे तब भी क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? इन एपी, ये हमारा समांतर श्रेणी में है। क्लियर? तो इसको नोट करेंगे, फिर आपको बताएं सेकेंड नंबर। देखिए सेकेंड पार्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा यह गया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा है
जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार में क्या करता है, शेष हवा का 1/4 भाग जो है वो बाहर निकालता है। तो आपको बताना है कि इस तरह से जो सीरीज बनेगी, क्या वो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी या समांतर श्रेणी नहीं बनेगी। अगर हम देखिए इसको रफली समझ लेते हैं, इसमें अगर ये कहा जाए कि प्रारंभिक अगर हवा की बात की जाए, अगर हम यहाँ पर लिखे कि जो प्रारंभिक हवा थी पाइप में, वो हमने मान ली कितनी थी, x थी। अगर हम ये मान लें कि प्रारंभिक हवा क्या थी, उसमें x थी, तो पंप ने कितनी निकाली उसमें से हवा, वो आपको लिखना है कितना निकाल देता है। उसने कहा ये है कि जो भी मात्रा रहती है वो क्या करता है, 1/4 भाग उसका बाहर निकाल देता है। तो पहली बार में तो A1 बराबर आपका x हो गया, A2 बराबर जो आपका निकलेगा वो क्या करेंगे, x माइनस x/4 कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका ही x/4 करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस x अपान में 4, अब ये क्या हो गया, 3x अपान 4 हो जाएगा। जब आप A3 की बात करेंगे तो अब वो माइनस करेगा किससे, इससे माइनस करना है। क्या है ये, 3x माइनस 4 माइनस 1/4 किसका, 3x अपान 4 का, मतलब जो हवा बचेगी उसका 1/4 वो माइनस करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो 3x/4 यहां भी है, 3x/4 यहां भी है, तो 3x/4 आप कॉमन ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x/4, 4 वन जा 4 एंड 4 माइनस 1/4 करेंगे तो ये हो गया 3x/4 इंटू क्या आएगा, 3/4। या हम लिख सकते हैं कि 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/4 और आ जाएगा x। ठीक, 4 की 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 9/16x हो जाएगा। अब पहले हवा उसमें x थी, दोबारा में 3x/4 हो गई, फिर क्या हो गई, 9/16x हो गई। तो अगर इनका हम अंतर निकालें तो क्या अंतर समान आएगा। देखिए पहले अगर हम अंतर निकालते हैं d1, तो d1 में क्या हो जाएगा आपका 3x/4 माइनस अगर x करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x अपान में 4, इट इज मीन क्या आ जाएगा, x/4 आ जाएगा। ठीक, और जब हम d2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 9x/16 माइनस क्या करेंगे आप, 3x/4। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका एलसीएम हो गया 16, ये आपका हो जाएगा क्या, 9x माइनस 4, 4 जा करेंगे और 4 की जब मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 12x माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 3x/16। क्या देखिए यहाँ पर d1 जो है d2 के इक्वल है, नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, इसलिए जो है ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद में एक कुआं खोदने में आई लागत जो होती है, जबकि प्रथम मीटर की जो खुदाई की गई उसमें खर्चा कितना आया, 150 रुपये आया, और हर एक मीटर की जब खुदाई की जाती है तो उसमें 50 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से लगा सकते हैं हम लोग कि A1 इजकल टू हमारा क्या दिया गया है, 150 रुपए, मतलब पहला पद जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, 150 यानी कि 150 हो गया। अगर हम सेकेंड पद की बात करते हैं, सेकेंड पद में क्या होगा, 150 रुपीज, तो ये पहले पद के लिए आपको देना ही पड़ा, एक्स्ट्रा कितना हो गया आपका 50 रुपए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 200 रुपए। अगर हम थर्ड पद की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 प्लस कितना करेंगे 50, तो ये आपका आ जाएगा 250 रुपए। ऐसे ही हम करेंगे A4 के लिए, तो क्या आ जाएगा बाबू, 250 रुपए में प्लस 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 रुपए। अब हमारे पास जो सीरीज बन के तैयार हो गई वो हो गया 150, 200, 250, 300, ऐसे ही हम बहुत सारे पदों को निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पदों का अंतर तो कितना आएगा, 50 जोड़ने पर ही प्राप्त हो रहा है, तो 50 घटाने पर सर्वांतर बराबर आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 150, 200, 250, 300 जो संख्या प्राप्त हो रही है ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन होता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन है, जबकि 10,000 की राशि जो है 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का देखिए क्वेश्चन है, और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा, में भी हो सकता है 9th में भी पढ़ा हो, लेकिन 6, 7, 8 में तो पढ़ा ही होगा। आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, आइए इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो कहा गया है, इसमें दिया आपको गया है मूलधन, मूलधन कितना दिया गया है, 10,000 रुपए, और दर जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 8% दी गई है। हमें यहां से क्या करना है कि हर वर्ष का मिश्रधन निकाल के बताना है कि जो सीरीज प्राप्त हो रही है क्या वो हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है।
तो आइए देखते हैं पहले कि मिश्र धन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। मूलधन ब्रैकेट में क्या होता है 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात कितना हो जाता है समय। अगर हम पहले वर्ष की बात करें, अगर हम यहाँ पर एक वर्ष की बात करेंगे तो एक वर्ष के लिए हमारा हो जाएगा A1 और A1 बराबर हमारा मूलधन कितना दिया गया है 10,000, 1 प्लस दर हो गई 8 बटे आपका हो जाएगा 100, समय की घात 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं क्या 10,000 1 प्लस 8 अपान क्या हो जाएगा 100। ऐसे ही पहले वर्ष की बात हो गई। अब हम निकालते हैं किसके लिए, दूसरे वर्ष के लिए। जब दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा A2, सूत्र हमारा वही है, सिर्फ वैल्यू को चेंज करते जाइएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 अपान 100 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी इसमें। ठीक, ऐसे ही किसके लिए बात करें, तीसरे वर्ष की बात की जाए अगर, तो तीसरे वर्ष की जब बात करेंगे तो वहां पर आ जाएगा A3 और A3 इक्वल टू हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 अपान कितना हो जाएगा 100 की पावर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये मान हमको प्राप्त होंगे। अब हमको देखना ये है कि क्या इनका अंतर आपस में बराबर आएगा। तो यहां से अगर हम D1 की वैल्यू निकालेंगे तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, और अगर हम D2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्या A3 माइनस A2। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, वैल्यू पुटअप करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये D1 इक्वल टू A2 की वैल्यू आप ये रखेंगे और A1 की वैल्यू आप ये रखिए, तो यहां से कॉमन मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या 10,000 1 प्लस 8 अपान 100 की पावर हो गया 2 माइनस 10,000 1 प्लस 8 अपान हो जाएगा 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 बाहर आ जाएगा, कॉमन मिल जाएगा आपको, और 1 प्लस 8 अपान 100 भी कॉमन मिल जाएगा। यहां से 10,000 तो बाहर आ गया, अब इसकी एक घात आ जाएगी बाहर, एक बच जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या 8 अपान 100 की पावर 1 बचेगी और माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। अब अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे हम लोग तो ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या 10,000 1 प्लस 8 अपान 100 और फिर इंटू में क्या आ जाएगा आपका 8 अपान 100। ये वैल्यू किसकी आ गई D1 की। अब चेक करिए क्या D2 की भी वैल्यू उतनी ही आएगी। D2 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसको यहां लिख लेते हैं। D2 की जो वैल्यू है ध्यान से समझिएगा, इसको हम लिख देते हैं क्या A3 माइनस A2, और अगर हम D3 की बात करें तो ये वैल्यू रखेंगे। अब देखिए इन दोनों से यही कॉमन ले सकते हैं, कॉमन जब लेंगे तो 10,000 कॉमन मिल जाएगा, पावर 2 कॉमन मिल जाएगी यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा क्या 10,000 1 प्लस 8 अपान 100 की 2 पावर कॉमन ले लेंगे। यहां से तो क्या बच जाएगा आपका 1 और माइनस यहां से क्या बचेगा आपका 1 माइनस 8 अपान 100 हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि A3 को रखेंगे पहले, तो A3 को पहले रख दीजिएगा, तो क्या था 1 प्लस 8 अपान 100 ये कर देंगे और यहां से क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन D3 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी 10,000 और फिर हो गया 1 प्लस 8 अपान 100 की पावर हो जाएगा 2 और इंटू में क्या आ जाएगा 8 अपान 100। देखिए क्या ये वैल्यू इन दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या D2 इज नॉट, सॉरी D2 है ये, तो इसको D2 कर दीजिएगा, यानी लिख देंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अतः हमारी जो श्रेणी है ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस तरह से ये जो है आज कुछ हमने आपको बेसिक फंडामेंटल्स बताया किसके, समांतर श्रेणी के, और फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स बताए हैं। बहुत जल्द आपको सेकंड वीडियो मिलेगा जिसमें हमको बताएंगे सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच।